गुड मॉर्निंग क्लास। आप लोग सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मैनिया में। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि पुर्तगाल कंपनी कैसे आई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई और उसके बाद डच कैसे आए। तो हम तीन कंपनी को पूरे अच्छे से समझ चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि उसके बाद कौन कौन से कंपनी आई। तो जैसे डेनिश कंपनी आया था, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। तो इन लोगों ने कैसे अपना विस्तार किया, कैसे भारत में अपने कंपनी स्थापित किया और कैसे गए, कब गए, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप पिछले क्लास नहीं देखें तो जाकर उसको देख लें ताकि आपको सारे समझ में आए और आपको अच्छे से नोट्स बनाने में मदद मिल सके। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो ये जो कंपनी थी बहुत छोटी कंपनी थी, ये अपना विस्तार ज़्यादा भारत में नहीं कर पाया क्योंकि जब ये आए थे 1616 ईस्वी में जब ये आए थे तो अब ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी साथ साथ जो कि देख रहे हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना विस्तार करने में बहुत आगे नहीं कर रही थी, तो सारी कंपनियों को वो क्या कर रहे थे, हटाने की कोशिश कर रहे थे। तो उसी दौरान जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में तो आई थी, आके यहाँ अपना केरल के त्रावणकोर में अपना कंपनी भी स्थापित किया और उसके बाद 1745 ईस्वी में वो कंपनी अपना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचकर चले गए। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन क्या बनता है, तो इसे क्वेश्चन ये बनता है कि ये कब आया। तो आया था 1616 ईस्वी में। कब गए, तो गए थे 1745 में। और सबसे पहला जो उनका कंपनी था वो मतलब जो व्यापारिक कोठी जिसको कह सकते हैं, वो कहाँ पे अपना स्थापित किया था, तो उन्होंने अपना कंपनी स्थापित किया था केरल के त्रावणकोर से। स्वीडिश छोटा सा कंपनी था, छोटे समय के लिए ही रहा यहाँ पे, छोटे समय के लिए रहा, लंबे अंतराल के लिए, लेकिन वो उतना विकसित नहीं कर पाया। तो इसी इतना ही क्वेश्चन बनता है, इसको अच्छे से अपने नोट डाउन कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं फ्रांसीसी के बारे में। फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो टक्कर दे रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सबसे बड़ा नाक का जिसको दर्द कहते हैं वो बन गया था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ विकसित हो रही थी। जैसे जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटेन वाले अपने भारत में कब्जा कर रहे थे, उसी तरह ये भी बढ़ रही थी। तो क्या हुआ ना, तो आप पहले इसके बारे में जान लेते कि आया कब। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1664 ईस्वी में भारत में आगमन करती है और उसका जो पहला कंपनी होता है, यानी कि जो पहला व्यापारिक कोठी होता है वो सूरत में लगाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी जो था पहला अपना कंपनी सूरत में ही लगाया था। वो लगाया था 1614 के आसपास में, 14 में, और ये लगाया था 1669, यानी कि वो आठ में यहाँ आए थे और लगभग 5-6-7 साल के बाद, मतलब 8 है और उधर देखा जाए तो 4, तो यानी कि 4 2 6 साल बाद वो अपना कंपनी स्थापित किया था। लेकिन ये आया 64 में और उसके बाद 69 में अपना कंपनी स्थापित कर लिया। ठीक, अब ये क्या था ना कि जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये सरकारी कंपनी थी। जो फ्रांस के राजा थे लुइस 14वां, उन्होंने ही यहाँ पे कंपनी स्थापित करवाई थी। लुइस 14वां, ये भी पूछा जा चुका है कि कौन राजा थे उस समय जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया था। तो लुइस 14वां थे, उन्होंने ही ये सरकारी कंपनी है, ये उन्हीं की कंपनी यहाँ पे आके अपना शुरू किया था, क्या जिसको बोलते हैं, व्यापार करना। ठीक है, इसके बाद भारत में संस्थापक माना जाए कि फ्रांसीसी का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो कार्लबर्ट को कहा जाता है। ठीक, कार्लबर्ट को माना जाता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक भारत में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 1773 में उन्होंने, यानी कि यहाँ के जो शासक थे यानी कि फ्रांसीसी मार्टिन, जो कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को नेतृत्व कर रहे थे, उसको संचालन कर रहे थे, वो बीजापुर के शासक से इजाजत लेकर उसी क्षेत्र में, यानी कि वो नीचे दक्षिण साउथ के क्षेत्र में इन लोगों का कंपनी था, जो बड़ा कंपनी था वो नीचे साउथ की तरफ था। तो वहां पे पौंडीचेरी शहर का स्थापना की उनसे, बीजापुर के शासक से इजाजत लेकर। तो 1673 ईस्वी में पौंडीचेरी का स्थापना फ्रांसीसी मार्टिन द्वारा किया गया। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पौंडीचेरी का स्थापना किनके द्वारा किया गया, तो फ्रांसीसी मार्टिन के द्वारा उनकी ये पौंडीचेरी का स्थापना किया गया है। ठीक, उसके बाद कुछ समय बाद यानी कि 1742 में आगमन होता है फ्रांसीसी गवर्नर जिसका नाम था डुप्ले यहाँ पे आगमन करता है और यहाँ पे उसका सहायक संधि का जनक भी उसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जैसे मान लीजिए फ्रांसीसी लोग यहाँ पे अपना कंपनी स्थापित किए हुए, उसके आसपास में राज रजवाड़ा हुआ करता था, वहाँ का राजा हुआ करता था, तो वो क्या करता था, सहायक संधि उससे करता था। सहायक संधि होता क्या था, तो उस राजा को क्या करते थे कि जैसे कि मान लीजिए कर्नाटक के आसपास का या मैसूर के आसपास का या जो भी कंपनी उसके आसपास का जो राजा हैं,
उससे जाकर वो लड़ाई करता था। लड़ाई करने के बाद क्या करता था, जब वो हार जाता था तो उससे संधि करता था। संधि यानी कि मिलाप करना। इस मिलाप में क्या करता था, सहायक संधि में करता यह था कि अपना सैनिक राजा के सेवा में प्रस्तुत करता था। कहता था कि देखिए आप हमारे अंडर रहिए, सारा सैनिक सारा खर्चा मतलब जो भी आपका होगा वो हम करेंगे, ठीक है, और सैनिक भी देंगे आपकी सेवा में, आपको गार्डिंग करने के लिए। अब ये राजा को तो समझ में आया नहीं कि हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है। ये तो हम लोग जब आगे हिस्ट्री में बढ़ेंगे तब पता चलेगा कि सहायक संधि अच्छा था या बुरा था। तो सहायक संधि करना शुरू कर दिया, अपने सैनिक उनके दरबार में भेजना शुरू कर दिया, यानी कि उनके क्षेत्र में भेजना शुरू कर दिया। वहां पे उन्हीं का सैनिक रहता था, फ्रांसीसी लोग का ही सैनिक रहता था। ठीक, तो 1742 में डुप्ले का आगमन होता है, सहायक संधि करता है यहाँ पे। ठीक, डुप्ले के समय में ही कर्नाटक युद्ध हुआ था। कर्नाटक युद्ध हम लोग देखे हैं, तीनों कर्नाटक युद्ध होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय। ठीक है, तो ये कर्नाटक युद्ध हुआ क्यों था, तो ये हुआ था, आप देखे होंगे वर्ल्ड मैप पे या विश्व इतिहास पढ़े होंगे, तो ऑस्ट्रिया एक जगह है, ठीक है, यूरोप में ही। तो वहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी वाले दोनों अपना वहाँ ऑस्ट्रिया में अपना सत्ता स्थापित करने के लिए वहाँ लड़ाई कर रहे थे। तो जो वहाँ लड़ाई कर रहे थे तो भारत में भी तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी कि ब्रिटेन का कंपनी था, फ्रांस का कंपनी था, तो यहाँ पे भी दोनों लड़ गए। जैसे कि अगर देखा जाए, जैसे विदेश में जैसे दुबई में सब जाता नहीं काम करने के लिए, तो मान लीजिए पड़ोसी में लड़ाई हुआ तो हुओं पे लड़ाई कर लेता है। यहाँ लड़ाई हो रहा है तो उसे हुओं जाके लड़ाई कर देता है कि हमारा औरत का मार लो, हमारा बच्चा का मार लो, तो यहाँ मारो, इस तरह से लड़ाई कर लेता है। तो वही हाल इन लोग का भी था, लड़ाई हो रहा है वहाँ पे ऑस्ट्रिया में, उसी का बदला लेने के लिए यहाँ पे भी दोनों कंपनी लड़ लिया। तो कर्नाटक युद्ध हुआ था। कर्नाटक युद्ध हम लोग कर्नाटक जब पढ़ने वाले हैं नवीन नथी में तब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो डुप्ले था, डुप्ले के समय में ही कर्नाटक युद्ध हुआ था। और 1956 ईस्वी में भारत से ये लोग चले गए थे। ये लोग भारत से जा नहीं रहे थे। ये तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना, सोचिए देश हम लोग का आज़ाद हुआ 1947 में, ये लोग गए कब, तो 1956 ईस्वी में यहाँ से जाते हैं। ये लोग का कहना था कि भाई ब्रिटेन वाला तुमको आज़ाद किया, हम थोड़ा ना आज़ाद किए हैं। सोचिए पौंडीचेरी जो अभी भी देखते होंगे आप मैप में, छोटा छोटा 3-4 जगह है, वहीं पे फ्रांसीसी लोग सिमट के रह गए थे। फिर भी एटीट्यूड उन लोग का देखिए कि हम लोग आज़ाद थोड़े नहीं किए, हम लोग नहीं जाने वाले। लेकिन बाद में भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाकी यहाँ के जो राजनेता थे, इन लोगों ने उनको अपना, जब हम आगे उसमें पढ़ने वाले हैं, जब हम लोग इतिहास में आगे बढ़ेंगे, आज़ादी के समय में जब पढ़ेंगे तब बताएंगे कि किस तरह से लोग वहाँ से भगाए गए, लेकिन ये लोग जाना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, तो यहाँ देखिए डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर इन दोनों कंपनी से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इतना ही से पूछेगा, इसके अलावा से कुछ नहीं पूछेगा। तो आपको क्या करना है, बस इतना याद कर लेना है, इसके अलावा कहीं से बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। डेनिश कवर कर लिए हम लोग, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कवर कर लिए। अब इसके बाद एक और कंपनी आया था, स्वीडन वाला कंपनी आया था, जो हम लोग पढ़ चुके थे वहां शुरू के क्लास में, स्वीडन। ये लोग आया था 1731 ईस्वी में, ये 1731 ईस्वी में आया था। अब बताइए आप, जब ये 1616 में आया, 1605 में 3 में 1602 में वो लगाया, वो लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाया, तो आपको लगता है कि 1731 ईस्वी में आकर ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से टक्कर लेकर अपना कंपनी चला सकता था? तो वही हाल हुआ, आया तो 1731 ईस्वी में आया, लेकिन ये अपना कंपनी विस्तार नहीं कर पाया। और फिर बाद में वही हाल हुआ, ब्रिटेन को अपना कंपनी बेच दिया, जो भी उनका कारखाना यहाँ पे था वो कारखाना अपना बेच दिया, और बेच के फिर ये लोग अपना वापस चले गए। तो इनके बारे में बस इतना ही जानना है कि आए कब थे, तो 1731 में जोहान्सबर्ग में आए थे। उसके बाद ये लोग यहाँ से अपना कंपनी बेच के चले गए। क्यों चले गए, कारण मैंने बता दिया। तो आपको बस इतना ही करना है कि जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इसके अलावा अगर यूरोपीय कंपनी से बाहर से कोई क्वेश्चन पूछेगा, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, यही इतना में क्वेश्चन ही पूछेगा आपको। ठीक है, तो आज इतना ही रह लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो नया नया राज्य जो बना, जिसको हम लोग जिस हिस्ट्री में लिखा था नवीन राज्यों का उदय, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले, जिसमें अवध बना, अवध के साथ हैदराबाद बना, उसके साथ कर्नाटक भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैसूर पढ़ने वाले हैं, पंजाब पढ़ने वाले हैं। तो उस क्षेत्र में कैसे विस्तार हुआ, वहाँ पे कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाला अपना सत्ता स्थापित किया, उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही।